ये सही है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन से ही सब कुछ पाया जा सकता है। कहते हैं कि धन से आपके जीवन की लगभग 90% समस्याएं समाप्त हो जाती है। ये अलग बात है कि आप धन के बल पर समस्याएं खड़ी करने लग जाएं, लेकिन यही धन आदमी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति अमीर कैसे बने, अपने जीवन में धनवान कैसे बने। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सबको भी अमीर बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सबको अमीर बनाने के लिए हमारे चैनल में एक सीरीज बनाया जाएगा और आप आके एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सुरक्षित भविष्य के लिए धन की बचत करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पैसों का सदुपयोग करते रहना चाहिए, लेकिन सुरक्षित भविष्य के लिए बेवजह की खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। कमाई का कुछ हिस्सा दान करें, साथ ही पैसों पर निवेश के लिए उपयोग करें। आज के समय की बात करें, स्वास्थ्य योजनाएं, शिक्षा योजनाओं में भी निवेश जरूर करें। ये ना तो सिर्फ मुश्किल घड़ी में आपका साथ देंगे, बल्कि भविष्य भी संवर जाएगा। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं कि सज्जन पुरुष गलत उपायों से आने वाली संपत्ति को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ से ही धन और ऐश्वर्य को प्रत्येक व्यक्ति अपने ओर आकृष्ट करता आ रहा है, लेकिन आजकल तो इसके लिए व्यक्ति नीच से नीच कार्यों करने पर भी उतर आते हैं। लोगों की हत्याएं, चोरी, डकैती आदि नीच कर्म करते हैं, परंतु एक सज्जन व्यक्ति धन के संबंध में इस प्रकार के विचार कभी नहीं करते हैं। वे धन संग्रह को पुरुषार्थ से संबंधित मानते हैं। धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति गलत कार्यों से धन इकट्ठा करने को पाप समझता है, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे केवल अपमान के अतिरिक्त वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक सुख तो धर्म और मेहनत से कमाया गया धन से ही प्राप्त हो सकता है। नंबर 3, उपार्जितानं बीतानं त्याग एव हि रक्षणं तड़गोदर संस्थानं परिश्रव इबं भाषम। चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति को धनवान बनना है तो उसे धन के खर्च और उसे बनाने का तरीका पता होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा बचाना अनुचित है। चाणक्य ने उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे तालाब का पानी ज्यादा दिन तक एक जगह इकट्ठा रहने से सड़ जाता है, ठीक वैसे ही ज्यादा दिन तक पैसों को बचाकर रखने से भी उसका महत्व खत्म हो जाता है। धन व्यय के लिए दान सबसे अच्छा तरीका है। चाणक्य कहते हैं कि दान से धन कम नहीं होता, बल्कि 2 गुना बढ़ जाता है और हमेशा सही कामों में पैसा निवेश करना चाहिए। यही धन की रक्षा के समान है। नंबर 4, धन से मिलता है सम्मान। धन संपत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये आपको सम्मान दिलाता है और आपको आपदाओं से जूझने में समर्थ बनाता है, इसलिए इसका सही उपयोग करें। नंबर 5, समृद्ध जगहों पर रहें। दोस्तों, ऐसे देश या क्षेत्र जहां पर आपको रोजगार, इज्जत, शुभचिंतक और शिक्षा ना मिले, वहां रहने का कोई फायदा नहीं। जहां पर समृद्ध व्यापारी, शिक्षित ब्राह्मण, सैनिक, नदी और चिकित्सक ना हो, तो ऐसी जगह पर एक दिन के लिए भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे जगहों में तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 6, धन से परीक्षा करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी पत्नी की परीक्षा धन संपत्ति खोने के बाद करें। दोस्तों को आवश्यकता के समय और नौकर को महत्वपूर्ण काम देने के बाद परखें। एक सच्चा पुत्र अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होते हैं और एक सच्चा पिता अपने बच्चे का ध्यान हमेशा रखता है। इसलिए ईमानदारीता सच्चे दोस्त की सही पहचान होता है। नंबर 7, ये गलती एक राजा को रंक बना देती है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि धन हमेशा सही तरीके से कमाया जाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया धन कुछ समय तक ही साथ देता है। चाणक्य के अनुसार गलत तरीकों से कमाई गई धन बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है और ऐसे धन की आयु मात्र 10 साल होती है। इन 10 सालों में भी एक व्यक्ति का धन पानी की तरह बह जाती है। किसी न किसी काम में अनावश्यक रूप से खर्च करना ही पड़ता है और ईमानदार का कमाई एक व्यक्ति जिंदगी भर उपभोग करता है। नंबर 8, धन के मोह और अहंकार ना करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि धन के लालच में एक व्यक्ति गलत रास्ते पर चले जाता है। पैसा कमाने के लिए एक व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो कभी भी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धन आने पर कभी अहंकार ना करें। जो धन का दिखावा करते हैं वो गरीबी की कगार पर आ जाते हैं। नंबर 9, दोस्तों, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को सही ढंग से काम करना पड़ता है।
और अपने जीवन में सफल होने के लिए कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। किसी कार्य को करते समय जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य अपने बुद्धि द्वारा ही ऐसा निर्णय कर सकता है कि जिससे सफलता प्राप्त हो। ये बात आपको जानना होगा कि प्रत्येक कार्य आरंभ करने के बाद मनुष्य के काम में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धैर्य पूर्वक सोच समझकर अपने कर्तव्य का मार्ग खोज लेता है। अर्थात बुद्धि द्वारा ही आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए धैर्य पूर्वक सोच समझकर विचार लेता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को सफल होने के लिए और धन कमाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। नंबर 11, धन लक्ष्य है। दोस्तों, वो व्यक्ति जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता है वो कभी भी विजय नहीं हो सकता। इसलिए अपनी योजनाओं के बारे में किसी से भी चर्चा ना करें, क्योंकि अन्य लोग आपके कार्य में बाधा जरूर पहुंचा सकते हैं। अगर धन चाहिए तो दूसरों पर नहीं, अपने कामों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नंबर 12, धन का मोह नहीं। जो धन बिना मेहनत के और नित्यपूर्ण कार्य करके अपने धर्म को त्याग करके और शत्रुओं के पास गिड़गिड़ाकर मिला है, उस धन का कोई मूल्य नहीं होता। वो धन व्यर्थ है। इसलिए एक व्यक्ति को एक एक रुपए ईमानदारी से कमाना चाहिए, तभी वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 13, सत्य रूपी धन। दोस्तों, जिन लोगों के पास सत्य का बल है उन्हें किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, अर्थात सत्य ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ संपत्ति होती है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति के बाद संतोष की भावना का विकास होता है। उस समय अन्य किसी पदार्थों की ओर से उनका मन हट जाता है। अर्थात जिन लोगों ने सत्य को प्राप्त कर लिया उन्हें अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। नंबर 14, चाणक्य कहते हैं कि अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने शत्रुओं से किसी भी प्रकार की सहायता ना ले और ना उनसे किसी प्रकार का संपर्क रखे। मनुष्य को किसी कार्य को पूर्ण करने और धन प्राप्ति की इच्छा रखते समय अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। उनसे अपने कार्यों के संबंधित ना तो किसी प्रकार के परामर्श लेना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का उनसे संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार विष अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार शत्रु भी आपको हानि पहुंचाने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने शत्रु से दूर और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नंबर 15, विवेकहीन की राजस्वर्य पाकर भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, महान ऐश्वर्य की प्राप्ति प्रभु के कृपा और अपने प्रयत्न से होती है, लेकिन एक विवेकहीन व्यक्ति के पास सुख, साधन और महान ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर भी नष्ट हो जाता है। सुख, साधनों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धैर्य पूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। यदि वो अपने प्रयत्नों से धैर्य से काम ना ले तो उसे महान ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास धैर्य और विवेक की कमी होती है वो अपने ही अविवेकी के कारण महान ऐश्वर्य प्राप्त करने पर भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में धैर्यवान बनिए और विवेक से काम लीजिए और देखिए हर सफलता आपके कदम चुमेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भारत।